गुड इवनिंग बच्चों, आज हम आप लोगों को क्षेत्रफल और आयतन के कुछ सवाल समझाना है, समझाने जा रहे हैं। इसमें जो आपको दिक्कतें आ रही हैं तो हम आप दूर करने की कोशिश करेंगे और आप लोग पहले से मेहनत करके इन सवालों को पढ़िए और आने वाली आगामी परीक्षा में अपना सिलेक्शन निश्चित करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। सवाल है, एक आयताकार भूमिखंड की लंबाई 50 मीटर है, उसका परिमाप 160 मीटर है, उस भूमिखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। ये निकालना है। यानी कि सबसे पहले हम देखिए बड़े इसमें क्या दिया है वो हम नोट करेंगे ताकि मुझे सवाल और देखने में आसान लगे। तो एक भूमिखंड है, आयताकार भूमिखंड है। तो कैसा खंड है? ऐसा आयताकार, ये आयताकार भूमिखंड। इसकी लंबाई दिया हुआ है 50 मीटर, ये है 50 मीटर। इसका परिमाप दिया है। परिमाप मतलब ये किनारा जो किनारे होता है ये परिमाप। तो इसका परिमाप हो गया तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लंबाई बराबर 50 मीटर और परिमाप बराबर 160 मीटर बता दिया है, 160 मीटर। उस भूमिखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताओ। तो ये जो खंड है इसका क्षेत्रफल बताना है और क्षेत्रफल के लिए बेटा हमको चौड़ाई भी चाहिए। चौड़ाई हमारे पास है नहीं और पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर छेद रहेगा। ठीक, समझ में आ रहा? चलिए, तो अब हम क्षेत्रफल का सबसे पहले जो चीज मुझे निकालना है उसी का सूत्र लगा देंगे। क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर। ठीक, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई तो दिया है 50 मीटर, तो हमने लिख दिया, गुणे चौड़ाई दिया नहीं है। तो इसका बेटा क्या करेंगे, हम परिमाप का सूत्र लगा करके और इसकी चौड़ाई पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चौड़ाई परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है। ठीक है, तो परिमाप 160 है तो 160 बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई है 50 और प्लस चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। 160 बराबर 2 और ये कितना हो जाएगा 50x, 50 प्लस x है ना, 50x हो जाएगा 50x। 50 प्लस x। अब ये इधर जैसे 160 यहाँ पे इधर लिखा हुआ है, इसको हम आगे लिख लेंगे ताकि तुम्हें आसान लगेगा। 250 प्लस x आगे बराबर 160। ठीक है बेटा, तो इसकी अब हम ये क्या करेंगे, 50 प्लस x बराबर 160 और ये गुणे में इधर भाग में आ जाएगा 2, 2 एक के 2 और 2 अच्छे 16, 80 हो गया। ये 80 हो गया। तो 50 प्लस x बराबर 80। सॉरी, इधर सामने से देखो। वही क्या कर रहा है? देखिए लाइट चले जाने के कारण बच्चों क्लास रुक गई थी, इसे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 50 प्लस x बराबर 80 हो गया
अब इसको हम यहाँ पे हल करके देख लेते हैं। x बराबर कर लेते हैं, x बराबर, तो बराबर के आगे जो होता है वही लिखा जाता है, बराबर 80, और ये 50 जो इधर प्लस में है उधर माइनस में हो जाएगा, -50। तो x बराबर कितना बचा, 30। ठीक है, x बराबर बेटा 30 मीटर, यही हमारी चौड़ाई है। x ही चौड़ाई मानी थी ना हमने, तो हमारी चौड़ाई 30 होगी। अब यहाँ पे चौड़ाई की जगह पर हम 30 अपना मान रख देंगे, 5 तिहाई 15 और 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये बेटा हमारा परिमाप हो गया, काय में, मीटर जी, 1500 मीटर। ठीक बेटा, इसको फिर से देखते हैं। तो ये चौड़ाई होगी 30 आयत, ये घूमखंड है, इसकी लंबाई 50 है, चौड़ाई 30 है, और इसकी लंबाई लिख दिया 50 और इधर चौड़ाई लिख दिया 30 मीटर। और क्षेत्र पूछना है, क्षेत्र का सूत्र लगा दिया, परिमाप मैंने ऐसे निकाल लिया, परिमाप का सूत्र लगाया, क्योंकि हमारा जो परिमाप है इसी में लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है। और 60 फार्मूला भी बेटा मैंने लोगों को, आप लोगों को बता दिया है कि जब परिमाप 60 है, 160 है, तो इसमें क्या है, लंबाई और प्लस चौड़ाई जुड़ी हुई है और 2 से पूरा भी किया गया, तभी तो परिमाप आया है हमारा। इसको हम 2 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, 160 को 2 से भाग कर लेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 16, 80 आ गया, 80 आ गया। उसके बाद जो है 80 आने के बाद क्या होता है, हमारी लंबाई दिया है 50, तो 50 दिया है तो 80 में से 50 घटा देंगे, 80 में से 50 घटाने के बाद हमारा 30 मीटर आ गया। ये हमारी बेटा चौड़ाई, ये हमारा 60 फार्मूला हो गया। इतना बड़ा भी सूत्र है सवाल, और इस तरह से फार्मूला भी हो गया। ठीक है, तो ये भी तरीका आप लोग सीख लीजिए, और ये भी तरीका। कहाँ Look, how you let go up. बढ़िया। देखिए मेरा सवाल नंबर अगला है ना, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। एक आयत है जिसकी लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर, 6 मीटर। अब सवाल कह रहा उस वर्ग की परिमित ज्ञात कीजिए। परिमित यानी कि वर्ग की परिमितता, ये वर्ग है, इस वर्ग की परिमित, ये वर्ग है बेटा, कह रहा उस वर्ग की परिमित, इसकी परिमित, परिमित मीन्स परिमाप, परिमित बेटा, परिमित, परिमित मीन्स परिमाप होता है। लंबाई चौड़ाई इसका दिया है और इसकी परिमित पूछ रहा है, उस वर्ग की परिमित ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। कितना, 3 गुना है। जिसका क्षेत्रफल, उस वर्ग की परिमित ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना है। इसकी परिमित ज्ञात करना है और इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत के क्षेत्रफल से ये 3 गुना होना चाहिए, ये 3 गुना होगा। ठीक है, तो ये 3 गुना बेटा होना चाहिए। बस यही बात समझना है। सवाल में जो बच्चा ये बात समझ गया वो समझ लीजिए इस सवाल को बढ़िया लगा लीजिए। फिर से समझ लीजिए, उस वर्ग की परिमित ज्ञात कीजिए, उस वर्ग की परिमित ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से तिगुना है। यानी कि जिसका माने उस वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 3 गुना है, यानी कि ये 3 गुना रहेगा इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 8 × 6 बराबर 48 वर्ग मीटर। ये किसका है बेटा, ये आयत का क्षेत्रफल, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का क्षेत्र। आराम से समझ लीजिए ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े।
जल्दबाजी का कोई काम नहीं होता है। जल्दबाजी से हम पता लगा, सवाल तो हम 25 पढ़ लिए, पता लगा उसमें आए 5 लिए हैं। ऐसा भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आराम से देखिए, ये इसका क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल कितना आना चाहिए? कह रहा इसका क्षेत्रफल इससे 3 गुना होगा, तो 48 तिहाई कितना हो जाएगा? 48 गुणे 3, 24 के 4, हंसी लगा दो, 3 चौके 12, 14, 144। इसका क्षेत्रफल क्या आना चाहिए? 144 होना चाहिए। बेटा तो अब देखिए, ये क्षेत्रफल हमका आयत का क्षेत्रफल पता हो गया, इसका 3 गुना में ये कर दिया, तो ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। जब हमारा ये क्षेत्र पता हो गया है, तो अब हम क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल है हमारे पास, तो इसकी हम भुजा निकाल सकते हैं, ठीक नहीं? भुजा निकाल सकते हैं। भुजा का सूत्र क्या होता है? वर्ग की भुजा का सूत्र क्या होता है? वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल होता है, ठीक है? अंडर रूट क्षेत्रफल होता है। चलिए, अब अंडर रूट क्षेत्रफल है तो बराबर के चिन्ह लगा के क्षेत्रफल इसके अंदर लिख लेंगे अंडर रूट 144। इसका जो वर्गमूल निकालेंगे बेटा, तो वर्गमूल आपको लिखाया गया, तो याद कर लीजिए, क्लास में लिखाए गए हैं सभी लोग, और नहीं निकालेंगे तो तरीका भी आप लोगों को बताया गया है कि ये क्षेत्रफल कैसे, इसका अंडर रूट कैसे निकलेगा, वर्गमूल कैसे निकलेगा। वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल इसका आएगा बेटा 12, सभी लोग जानते हैं, ये भी दिए 12 है, तो इसकी भुजा क्या आ गई? 12। अब जब भुजा हमें पता हो गई 12, कितनी? 12 क्या है? मीटर। 12 मीटर है भुजा, तो इसका परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 12, बराबर कितना आ जाएगा? 48 मीटर। 48 मीटर। बस हमारा बेटा ये उत्तर आ गया, ठीक है? ये अब देखिए सवाल तो कैसे पूछेंगे। सवाल को पुनः से हम समझा दे रहे हैं। किसी आयत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, 6 मीटर है, उस वर्ग की परिमित ज्ञात कीजिए, यानी कि उस वर्ग की उस वर्ग की, यानी कि कोई वर्ग है, मान लेते कि एक वर्ग है, इस वर्ग की परिमित ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, जिसका माने इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना है। आयत का जो क्षेत्रफल है उससे ये 3 गुना है। तो बेटा इसकी ना लंबाई दिया था, न चौड़ाई दिया था, न इसका क्षेत्रफल दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन सवाल कह रहा है ना कि इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 3 गुना है। तो जब मुझे आयत का क्षेत्रफल पता हो जाएगा तो उसका हम 3 गुना कर लेंगे, तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। जब मुझे वर्ग का क्षेत्रफल पता हो गया 144 है, तब इसको मैंने इसकी भुजा निकाली। भुजा का सूत्र लगाया अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट 144 किया, भुजा आ गई 12। जब इसकी वर्ग की भुजा पता हो गई तो वर्ग का परिमाप का सूत्र लगा दिया, तो ये आ गया 4 गुणे 12, 28 मीटर हो गया। ये बेटा शोर नहीं करो, बहुत शोर कर रहे हो, ठीक है? ये बेटा सवाल है, इसको भी कायदे से देख लो, सब लोग लगा लो इसको आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं है, सवाल को आराम से समझ लो, आराम से देख लो, पढ़ लो, नोट कर लो, और पुनः इस प्रकार के सवालों को ढूंढ करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी लोग अपना रिवीजन करिए, जो सवाल ना लगे आपसे उन सवालों को लाइए हमारे पास, हमसे पूछिए, हम आपको लगा के समझाएंगे। एक बार नहीं 100 बार समझाएंगे, लेकिन तुम्हारी समझ में आना चाहिए, बस अपना उद्देश्य ये है। और जब समझ में नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है बेटा? नवोदय की परीक्षा में केवल बैठ जाइए, अपना नाम लिखवा लीजिए कि हाँ भाई हम परीक्षा दिए हैं, पास तो होना नहीं है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो निकल जाएंगे, आप लोग पीछे रह जाएंगे। इसलिए सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे कि सर कैसे लगाते हैं, सर कैसे समझा रहे हैं, क्या किया गया, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा कहाँ से आया,
हर बात का सवाल का हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए, हर बात का जवाब मिलना चाहिए। अगर तुम्हें सवाल लगाते समय हर सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो ये मान के चलो कि आपका सवाल वो अधूरा है। तो आपसे सवाल कीजिए और पूछिए। ठीक है बेटा, ये समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए बेटा पूछो, अगला सवाल है हमारा। एक आयताकार बगीचे की लंबाई, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। उस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो एक आयताकार बगीचा है बेटा, कैसा बगीचा है, ये मान लो आयताकार बगीचा है। इसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर। चौड़ाई बेटा कितनी है, 20 मीटर। ये चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर ये लंबाई बराबर है। ठीक बेटा, बाहर से 7 मीटर चौड़ा, बाहर की चारों ओर कह रहा है बेटा, एक तरफ नहीं है, बाहर चारों ओर 7 मीटर। मान लेते ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता है और ये बेटा चारों ओर है, इधर भी है 7 मीटर, इधर भी 7 मीटर है, इधर भी 7 मीटर है और इधर भी 7, चारों तरफ 7-7 मीटर हो गया। तो हम चारों तरफ लिख भी देते हैं 7 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर। ठीक है बच्चों, आप देखिए सवाल को, देखिए जो सवाल जैसे जैसे कह रहा है वैसा हमने चित्र बनाकर तैयार करेंगे। कह रहा उस रास्ते का क्षेत्र, तो ये जो रास्ते में जगह गई है, ये जो रास्ते में जगह खर्च हुई है हमारी, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है बेटा, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, कोई सूत्र नहीं, वो सूत्र याद करने की जरूरत नहीं इसका है, बस बिना सूत्र के जो है बड़ी ही आसानी से इसको हम लगा लेंगे। हम देख रहे हैं बेटा, इसमें 2 आयत बन गए हैं। एक तो छोटा आयत बन गया जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया है, सवाल में ही दिया हुआ है, और दूसरा रास्ता निकल जाने के बाद एक और आयत बन गया कि नहीं बन गया। तो देखिए बेटा, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो आयत पहले से दिया था उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और बड़ा क्षेत्रफल एक हो गया, एक छोटा क्षेत्रफल। तो बड़े क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला क्षेत्रफल हटा देंगे, बस हमारा सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लंबाई चौड़ाई दिया है छोटे वाले का, उसको हम कर लेते हैं, ये होगा हमारा छोटे क्षेत्र, छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 50, और गुणे चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर। 5 दूनी 10 और 2 जीरो लगा देंगे, 1000 वर्ग मीटर। ठीक बेटा, 1000 वर्ग मीटर, ये हमारे छोटे का क्षेत्रफल निकल आया। अब बड़े का क्षेत्रफल, अब बड़े में तो लंबाई चौड़ाई दिया नहीं, लेकिन बेटा हम देख रहे हैं कि लंबाई जो हमारी ये 50 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर तो हो गई, कितनी ऊपर वाले में, और 7 मीटर रास्ता इधर है, 7 मीटर इधर, ये 14 मीटर एक्स्ट्रा हो गया लंबाई में, ये 7 मीटर इधर बढ़ गया और 7 मीटर इधर बढ़ गया, तो 14 मीटर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो लंबाई में हम 14 जोड़ देंगे, तो 50 में 7 जोड़ देंगे, 50 में 7 दूनी 14 जोड़ देंगे, जोड़िए, हो जाएगा हमारा 64, हो जाएगा 64 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे बड़े आयत का क्षेत्र, बड़े आयत का क्षेत्र। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में ना आ रहा हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप यहाँ ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं, दोबारा वीडियो को पूछ सकते हैं। तो ये हमारा 64 मीटर लंबाई हो गया। चौड़ाई को बेटा इसी प्रकार से
कि 20 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक इसके सामने ये बन रही है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 7 मीटर इधर भी तो बढ़ गया है। ये देखो यहाँ के बाद इस तरह है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस तरह है कि नहीं है। उसके बराबर के देखने के बाद ये 7 इधर है, 7 इधर, 14 इधर भी बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। ठीक है, 34 हो जाएगा बेटा। अब इसका ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, इसको गुणे में कर देते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्र सूत्र होता है, तो इसकी गुणा कर देते हैं। करिए थोड़ा अलग कर लेते हैं इधर, 64